मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके और आपके परिवार में, जीवन में प्रभु बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं बार बार आपसे बोला करता हूं कि अपने को पूरी तरह से खुला रखिए। जब हम अपने जीवन के द्वार को, परिवार के द्वार को, घर के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। सीधी सी बात है, सीधा सा तर्क है। इसलिए जब भी आप इस तरह की प्रार्थना में भाग लेते हैं, पूरा मन लगाकर भाग लेना, हृदय खोल कर इस प्रार्थना में भाग लेना। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक 28-29 साल का युवक मुझसे मिलने आया था। उसके परिवार में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तंगी है, गरीबी है। हालांकि परिवार के लोग पहले अच्छे थे, लेकिन अभी फिलहाल उनकी स्थिति बहुत खराब है। वो मुझसे बात कर रहा था। उसकी दाढ़ी लंबी और बाल लंबे देखने से लगा कि यह तो बहुत ज्यादा निराशा से गुजर रहा है। मुझसे बातें कर रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 मिनट के अंदर कम से कम 5 बार उसने आहें भरी। मैंने पूछा, ये क्या देख रहा हूं, तू आहें भर रहा है? इस उम्र में आहें कौन भरता है? जो बहुत ज्यादा थक गया हो वो आहें भरता है। जो बहुत ज्यादा अपने जीवन से ऊब गया हो वो आहें भरता है। जो बहुत ज्यादा निराश हो गया हो वो आहें भरता है। जिसने जिंदगी में कुछ खो दिया है उस दुख में वो आहें भरता है। जिसकी उम्मीदें टूट गई हैं, वो समाप्त हो गई हैं, वह आहें भरता है। मैंने पूछा, बेटा ये क्या हो रहा है तुमको? वो अपनी पढ़ाई के बाद कम से कम 10 साल तक लगातार अपने दोस्तों के बीच यहां वहां काम ढूंढ के, नौकरी ढूंढ के, धंधा ढूंढ के समय बिता रहा है। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, आहें भर रहा है। मैंने कहा, तू आश्रम के करीब रहता है। आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है, हजारों लोग आते हैं, लेकिन मैंने तुमको नहीं देखा। 40 में शुक्रवार को बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्रूज की यात्रा, वचन होता है, चंगाई प्रार्थना होती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। दर्शन भवन में हर रोज दर्जनों लोग आते हैं, मैंने तुमको कभी नहीं देखा। इतने सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहां पे चलते, युवाओं के लिए कार्यक्रम चलते, मैंने एक बार भी तुमको नहीं देखा। क्या कर रही थी? कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं। मैंने पवित्र ग्रंथ से एक वचन उसको सुना दिया। स्तोत्र 118 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। आइए ना हम इस वचन को 1-2 बार दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत परिश्रम करते हैं। कोई 14 घंटा मेहनत करता, 18 घंटा मेहनत करता, 12 घंटे मेहनत करता है, हाथ पांव मारते रहते हैं, लेकिन कोई प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम 12 घंटे काम करते हो, परिश्रम करते हो, तो मेरी बात को मान लो। 10 घंटे परिश्रम करो और 2 घंटे प्रभु की शरण में बिताओ। 10 घंटे मेहनत करो, 2 घंटे प्रभु की शरण में बिताओ और देख लो कि उसका नतीजा क्या है। अगर अच्छा नहीं है तो मुझे बताना। जानते हैं स्तोत्र 127 में बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 127, स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्र 127 उसके वाक्य 2 में वहां लिखा हुआ है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने
सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही देर से सोने जाते, जल्दी से जागते हो। प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। हमें राजाओं की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 18 और 19 में राजा हेजेकिया के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस्राएल के राजा, अधिकतर राजा प्रभु के विरुद्ध गए, प्रभु से विद्रोह किया और उसका उनको दंड भी मिला। लेकिन एक राजा के बारे में पढ़ते, राजा हिजकिय्याह, उनके बारे में लिखा हुआ है 18 में, उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह को प्रभु इस्राएल के ईश्वर पर भरोसा था। वाक्य 6 में लिखा हुआ है वह प्रभु से संयुक्त रहा और कभी इससे विमुख नहीं हो गया। वह मूसा की दी हुई प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। वाक्य 7, प्रभु के साथ रहा और वह अपने सब कामों में सफल हुआ। अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, असूर का राजा यरूशलेम पर आक्रमण करने के लिए आया। असूर का राजा छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करता जा रहा था। छोटे छोटे राजा असूर के राजा के अधीन हो जाते थे, संधि करते थे। लेकिन यरूशलेम निवासी, यरूशलेम का राजा हिजकिय्याह असूर के राजा के साथ संधि करने से इनकार किया। तो क्या हुआ, असूर के राजा ने एक पत्र भेजा हिजकिय्याह के नाम पर। यूदा के राजा हिजकिय्याह से कहोगे, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है और तुम कैसे बच सकते हो। आगे लिखा हुआ है कि क्या उन राष्ट्रों के देवताओं ने उनकी रक्षा की जिनका विनाश मेरे पूर्वजों ने किया है, अर्थात गोजान, हारान इत्यादि को। हमात कहाँ है। आगे लिखा हुआ कि 14 में हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से यह पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद हिजकिय्याह ने क्या किया, इसके बाद उसने मंदिर जाकर उस पत्र को प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। जब हिजकिय्याह को धमकी भरा पत्र मिला, हिजकिय्याह ने क्या किया, उस पत्र को पढ़ा। पढ़ने के बाद उस पत्र को खोलकर प्रभु की वेदी के सामने रख दिया मंदिर में, और वो प्रार्थना करने लगा। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। जानते हैं उसका नतीजा क्या है। प्रभु ईश्वर ने अपने ढंग से असूर के राजा के उस तंबू में कई सैनिकों को मार गिराया और राजा को वहां से भागना पड़ा। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14, इस्राएली जनता मिस्र देश से बचकर भाग रही थी। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में कि इस्राएली लोग मिस्र से बचकर भाग रहे थे। अब वे लाल समुद्र के तट तक पहुंच चुके थे और उन्होंने मुड़कर देखा तो फिरौन अपने रथों के साथ, सैनिकों के साथ, सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। और इस्राएली लोग मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, विद्रोह करने लगे। तो मूसा ने क्या कहा, वाक्य 13 और 14 में लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। वचन 14, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस्राएली लोग घबरा गए थे क्योंकि फिरौन उनका पीछा कर रहे थे और वे लोग घबरा गए, मूसा के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। मूसा ने कहा, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 7 में, स्तोत्र 37 वाक्य 7 बार बार मैंने आपको सुनाया है, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। क्या आपके जीवन में सफलता नहीं हो रही है? कठोर परिश्रम करने के बावजूद कुछ नहीं बनता है, कोई प्राप्ति नहीं होती है। समय निकालिए,
मैं हमारे आश्रम के आसपास रहने वाले लोगों से कहता हूं, समय निकालो, प्रभु के पास आओ, समय बिताओ, प्रभु के सामने मौन रहकर प्रतीक्षा करो। वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता उस पर मत झुंझलाओ। तुम्हारे चारों ओर जो हो रहा है उसको देखकर झुंझलाओ मत, और न उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। प्रतीक्षा करो। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। आपने दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में सुसन्ना की कहानी सुनी है। सुसन्ना की कहानी, वो भक्त नारी जो निरपराधी थी, निर्दोष थी, लेकिन उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, उसको दोषी ठहराया गया। 2 न्यायाधीशों ने उस पर दोष लगाया, कहा कि हमने इस नारी को एक नर के साथ व्यभिचार करते हुए देखा है, और उसके ऊपर पथराव होने वाला था। सुसन्ना मृत्यु के वश में थी, उसके ऊपर पथराव होने वाला था, लोगों के हाथों में पत्थर थे। उस समय सुसन्ना ने क्या किया? वचन में लिखा हुआ है, दानियल अध्याय 13 वाक्य 35 में क्या लिखा हुआ है? वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। उसके चारों ओर सैकड़ों की संख्या में लोग पत्थर उठाए हुए खड़े हैं। उसको मौत की सजा सुनाई गई, अब पत्थरों से वे उसको मार डालने वाले हैं। ऐसे में सुसन्ना ने भरोसे के साथ स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि उठाई और ईश्वर पर भरोसा रखा। ईश्वर ने सुसन्ना को बचाया। ईश्वर ने एक युवक जिसका नाम है दानियल के अंदर अपना आत्मा भेजा, और वह युवक आता है आगे, भीड़ को संभालता है, समझाता है, और उस नारी को मौत के मुंह से बचा लेता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। आपने एस्थर का ग्रंथ पढ़ा होगा। बाबुल के राजा ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और यरूशलेम के सोना चांदी और कीमती चीजों को उठा ले गए, साथ ही साथ यरूशलेम के अच्छे खासे लोगों को ले गए। उनमें से एक थी एस्थर, देखने में सुंदर थी, बहुत ही प्रतिभावान थी, इसीलिए राजा ने एस्थर को, हालांकि वो गुलाम थी, अपनी रानी बना दिया। उस समय बाबुल का एक मंत्री जिसका नाम है हामान योजना बना रहा था कि जितने बाबुल में यहूदी हैं उनको नष्ट किया जाए, ऐसी योजना बना रहा था। जब एस्थर को पता चला वो रोने लगी, उसके दिल में अपनी जनता के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। उसने सोचा कि मैं कैसे अपनी जनता को बचाऊं। मालूम वचन में क्या लिखा हुआ है? एस्थर का ग्रंथ उसके अध्याय 4 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, रानी एस्थर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। रानी एस्थर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। ऐसे 3 दिन उसने प्रभु की शरण में बिताया। पूरी कहानी बहुत लंबी है। उसके बाद वो राजा के सामने आती है, राजा का मन बदल जाता है। प्रभु राजा को रात को सोने नहीं देता है। प्रभु राजा को एक रहस्य प्रकट करता है और राजा के द्वारा बाद में जो हामान यहूदियों को नष्ट करने की योजना बना रहा था, उसी हामान को नष्ट किया। वही नामान नष्ट किया जाता है। प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जो हमें डराने वाली है।
हमें डर लगता है, हम बरगला जाते हैं, हम टूटने लगते हैं, हम शिथिल होने लगते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हम अंधविश्वासी बनने लगते हैं, यहां वहां देखने लगते हैं। उन सारे क्षणों में हमें इस वचन को याद करना चाहिए, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 को मैं बार बार आपको सुनाता हूं। पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखें। मैं इस वचन का अनुपालन करता हूं। चिंता उत्पन्न करने वाली कोई परिस्थिति आती है, मैं चिंता नहीं करता हूं, बल्कि प्रभु के इस वचन का पालन करता हूं। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपनी परिस्थिति प्रभु के सामने रखता हूं और प्रभु अपने ढंग से उसका निवारण ढूंढता है और करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। हम ईश्वर की शरण जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए। हम अपने जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हम शिथिल हो जाते हैं, हम मनुष्यों के दरवाजों पर खटखटाने लगते हैं, लेकिन आज तूने हमें सिखाया है कि हमें ईश्वर का दरवाजा खटखटाना है। इतना ही नहीं, बल्कि ईश्वर की शरण जाना है। ये कहना है कि मैं हार गया प्रभु, मुझसे नहीं हो सकता, मैं तेरी शरण आया हूं, मुझ पर दया कर, मुझे बचा ले। सुजन्ना की तरह, एस्तर की तरह, राजा हेzeकिया की तरह तेरी शरण आने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए, तेरे छत्र छाया में आने के लिए कृपा दीजिए। डर, आशंकाएं, कई प्रकार की नकारात्मक बातें मन में आते समय इस वचन को बार बार याद करने की कृपा दीजिए। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है।